हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट 10वां है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 9 मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। सही विकल्प चुनिए। इनमें से आपको जैसे 1 2 3 4 से 24 बना है, उसी प्रकार 3 1 5 4 से कौन सी संख्या बन सकती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है वो आपको सोचना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करना होता है, तो वही मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 को किस तरीके से इसने अरेंज किया है कि 24 बना दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 × 2 × 3 × 4 इनको करते हैं तो 24 हो जाता है। कैसे? 4 × 12 दूनी 24, 1 24। तो यहाँ पे 24 इस तरीके से ला सकता है ये। उसी प्रकार हम देखेंगे 3 × 1 × 5 × 4 इन सभी को चारों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 20 = 60। तो 60 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि आपको बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और कोई आपको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से संबंधित है और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं और स्टूडेंट गलत भी करके चले जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। विषम की पहचान कीजिए। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विषम शब्द है? तो यहाँ पे देखेंगे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, ये चारों खेल से संबंधित हैं, लेकिन इसमें से डिफरेंट कैसे बता सकते हैं हम? तो इनमें आपको कुछ नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे जी के जीएस की नॉलेज होना आवश्यक है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आप सभी देखेंगे फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वॉलीबॉल में केवल 6 खिलाड़ी होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन डिफरेंट हो जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षा में। सही विकल्प चुनिए। उसी जैसे कि टेनिस कोर्ट से संबंधित है, तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा? तो टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, उसी प्रकार क्रिकेट खेला जाता है किस में? रिंग में नहीं खेला जाता है, ग्राउंड में नहीं, स्टेडियम में। तो यहाँ पे देखो पिच इसमें सटीक आंसर है। आप कहेंगे कि स्टेडियम में खेला जाता है क्रिकेट, ये ज़रूरी तो ही नहीं है कि क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाए। तो यहाँ पे पिच इसमें करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। जिस प्रकार टेनिस कोर्ट में खेला जाता है तो क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, सटीक ऑप्शन चुनना होता है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो इसमें से आपको भिन्न ऑप्शन को चूज करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे न्यूज़पेपर, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। तो इसमें से डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज की है आपके अंदर, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इसमें डिफरेंट हो जाता है, जबकि ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन ये इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है, लेकिन ये न्यूज़पेपर अलग हो जाता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से आपको जिस प्रकार 48 12 से बना है, उसी प्रकार 84 को किस संख्या से बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे 12 का मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं तो 48 बन जाता है। उसी प्रकार 84 हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 बन जाएगा? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हम 4 से डिवाइड कर दें 84 को तो वह संख्या निकल आएगी, 21 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 21। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इनमें से आपको भिन्न ऑप्शन को चूज करना है। कौन सा आपको भिन्न दिखाई दे रहा है? देखो, इसमें आपको बेसिक नॉलेज अगर आपके अंदर है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, देखना, सुनना, सोचना, चखना, इनमें से कौन सा आपको भिन्न दिखाई दे रहा है? देखो, देखना, सुनना, चखना ये तीनों सिमिलर हैं, लेकिन इसमें से सोचना ये डिफरेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चाकू काटने से वही संबंध है जो पेन का से है। तो यहाँ पे देखेंगे, चाकू का काटने से संबंध है, उसी प्रकार पेन का किससे होगा? तो पेन का होगा। देखो, पढ़ने से नहीं हो सकता, इंक, स्याही, पेंसिल, सटीक ऑप्शन है लिखने से। पेन से लिखा जाता है तो चाकू से काटा जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पर लिखने से अगर लिखने वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम रीडिंग वाला लगाते, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर लिखने वाला ऑप्शन है तो सटीक ऑप्शन तक हमको जाना होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8वें क्वेश्चन का आंसर करें। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो आपको इसमें आपको आंसर करना है। अगर आपकी वर्ल्ड जीके अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन का ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प भिन्न दिखाई दे रहा है? तो देखेंगे, नियाग्रा, वोल्गा, अमेजन, कांगो। तो यहाँ पे देखेंगे, वोल्गा नदी है एक, कांगो नदी है, अमेजन नदी है। तो ऑप्शन बचा नियाग्रा। नियाग्रा क्या है? वाटरफॉल। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आपको आंसर करना था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है ये। तो ध्यान रखेंगे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है, तो आप टेंशन ना लें, आपको अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। अगर कंटिन्यू आप हमको फॉलो करते हैं तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आपको। 9वें क्वेश्चन का आंसर करें, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे, जे एक्स से एम ए बना है तो डी बी से कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे देखेंगे, जे, और इसमें अक्षर वाला इसमें लॉजिक लगाना है। तो देखो, जे आता है कितने पर? 10 पर, और 3 जोड़ने पाएगा एम। अब एक्स आता है 24 पर, 3 जोड़ने पाएगा ए। उसी प्रकार देखेंगे, डी आता है 4 पर, 3 जोड़ने पाएगा जी। बी आता है 22 पर, 3 जोड़ने पाएगा वाई। तो जी वाई किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इस तरीके से आंसर करना था। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें। अब फिर से आपको बताना है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन है जो डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको? तो ये देखेंगे, यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ब्रह्मांड। आप यहाँ पे किस तरीके से आपको सोचना है? तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन डी ब्रह्मांड इसमें करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि ब्रह्मांड में ये तीनों रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरीके से आंसर कर सकते थे। 11वें क्वेश्चन का आंसर करें तो सही विकल्प चुनिए, इनमें से कौन सा सही है? तो देखेंगे, बी आर ए जी से सी क्यू बी एफ बना है, तो आर आई एफ टी से क्या बन सकता है? तो यहाँ पे लॉजिक देखना है। बी के बाद सी आता है, आर से 1 माइनस करेंगे तो क्यू आएगा, ए के बाद बी आता है और जी से 1 माइनस करेंगे तो एफ आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि +1 -1 +1 -1 इस तरीके से इसमें लॉजिक लगा है। तो हम इसमें रिप्ट में लगाते हैं। तो +1 करेंगे आर से तो आर के बाद आता है एस, और माइनस के 1 करेंगे आई से तो एच आएगा। एफ से 1 प्लस करेंगे तो जी आएगा, टी से 1 माइनस करेंगे तो एस आएगा। तो एस एच जी एस, एच जी एस, सी ऑप्शन में राइट आंसर है। इस तरीके से आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन का। अब 12वें क्वेश्चन का आंसर करें। फिर से आपको डिफरेंट छांटना है, कौन सा विकल्प भिन्न दिखाई दे रहा है वो आपको चूज करना है। तो जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे कि
कछुआ, मेमना, बयाना और कुतिया। इसमें राइट आंसर क्या है? तो कछुआ इसमें डिफरेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसमें, देखो आपको साथ ही साथ उनका वो भी बताता हूँ कि कछुआ किस तरीके से डिफरेंट है। ये स्थलीय प्राणी है, जैसे कि मेमना, कुतिया, बयाना ये स्थलीय प्राणी है, लेकिन कछुआ ये जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब 13वें क्वेश्चन का आंसर करें, सही विकल्प चुनिए। तो देखो इसमें अब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर करें सभी। तो इसमें क्या है, जैसे कि जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, उसी प्रकार बिहार की कैपिटल क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसी प्रकार बिहार की राजधानी है पटना। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर मधुबनी क्या है? मधुबनी एक पेंटिंग है जो कि बिहार राज्य की है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। तो बिहार की राजधानी पटना, सी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनिए जो 3 से भिन्न है। इसमें से भी आपको भिन्न बताना है, कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट ऑप्शन को बताइए कौन सा है। तो देखो काउंसलिंग, सजेशन, एडवाइस ये तीनों समान है किसी न किसी तरीके से, लेकिन इंटेक्शन इसमें सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निर्देश अलग हो जाता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखेंगे 15वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे डी ई से 10 बना है, तो एच आई से कौन सा संख्या बनेगी? आखिर इसने डी ई से 10 कैसे बनाया है? तो आप देखेंगे डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है इसने, और 2 अक्षर हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया है, तो कितना आ गया 10। इस तरीके से इसने ये 10 बनाया है। आखिर अच्छा लॉजिक लगाया है, जल्दी पकड़ में नहीं आएगा स्टूडेंट के। अब देखेंगे एच आता है 8 में और आई आता है 9 पर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पाएगा 9 8 75। अब इसमें 2 अक्षर हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 36 आ जाएगा, जो कि आपको दे रखा है किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हर तरह से क्वेश्चन को आपको देखना है, और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो परीक्षा में आखिर छोड़ के ही आना पड़ता है। तो वो आपको अगर यहीं पे प्रैक्टिस कर जाएंगे पहले एग्ज़ाम से पहले, तो आप वहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रीजनिंग में। तो कंटिन्यू हमको फॉलो कीजिएगा, मैं आपकी रीजनिंग को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बूस्ट कर दूंगा। तो कंटिन्यू मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा और अपनी कमेंट राय दीजिएगा अगर आपकी क्या राय है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।